बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। टुडे माय चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, माहौल और जानदारों के ताल्लुकात। यहाँ एक उन्होंने लाइन लिखी हुई है, द अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी जो हमारी ज़मीन है ये भरपूर है ज़िंदगी से। ज़मीन ज़िंदगी से भरपूर है। तो उस चैप्टर का शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम किस चीज़ को जानने के काबिल हो सकेंगे। स्टडी लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप किस चीज़ को जान सकेंगे और कौन कौन चीज़ों को जान सकेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के अज़ा को पहचान सकेंगे। कंपेयर द फिज़िकल फैक्टर विच मेक अप द इन्वायरमेंट ऑफ आ डेजर्ट एंड द रेन फॉरेस्ट। और सराई माहौल और ठंडे इलाके और जंगलात बनाने वाले तभी हम अमल का मुआयना कर सकेंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। और माहौल के बायोटिक कंपोनेंट को जान सकेंगे। एक्सप्लेन द बायोटिक फैक्टर अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू क्रिएट देयर ओन फूड। और किस तरह ए बायोटिक फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं कि प्लांट को वो अपनी खुराक तैयार कर सके। Describe that living thing depend on one another for the food, shelter and protection। और बयान कर सकेंगे कि जानदार चीज़ें कैसे खुराक हासिल करती हैं, तहफ़्फ़ुज़ लेती हैं और पनाह लेती हैं दूसरे जानदारों से, और इनके एक दूसरे के ऊपर किस तरह एक दूसरे के ऊपर इंसार करती हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। और जानदारों के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको हम वजाहत से पढ़ सकेंगे। गिवन द एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अदर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। मिसालों की मदद से बयान कर सकेंगे किस तरह जानदार आपस में और अपने माहौल के जो बेजान हिस्सों से तामुल करते हैं। दैन टुडे स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का पहला पैराग्राफ की इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या है इन्वायरमेंट। क्या है इन्वायरमेंट? बेसिकली इंटरेक्शन है बिटवीन द लिविंग थिंग विद द नॉन लिविंग थिंग। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। एवरी थिंग अराउंड इन्वायरमेंट। एवरी इन्वायरमेंट मतलब माहौल। एवरी थिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म डैट इफेक्ट इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। किसी जानदार के इर्द गिर्द हर चीज़ वो जो इसकी ज़िंदगी को मुतासर करती है, इफ़ेक्ट करती है किसी भी लिहाज से, वो इसका माहौल कहलाता है, यानी इन्वायरमेंट कहलाता है। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन के हर हिस्से पर ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। कुछ अर्थ के पार्ट पे कुछ और तरह के होते हैं। कहीं कहीं जो ठंडे इलाके होते हैं, कहीं गर्म इलाके होते हैं, कहीं सहराई इलाके होते हैं। इस तरह मतलब जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो ज़िंदगी है वह मुख्तलिफ तरह से होती है। कंडीशन आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। मुख्तलिफ मकामात पर हालात भी मतलब मुख्तलिफ होते हैं। डैट इज़ वाई वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जैसे मतलब तब्दीली होती है, उनके जो माहौल होते हैं उनमें मकामात पर हालात पर जो तब्दीली होती है, उन्हीं तब्दीली की वजह से जो उन तब्दीली की वजह से उन जगहों पर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन। यही वजह कि हमें मुख्तलिफ़ तरह के जानवर और पौधे मिलते हैं ज़मीन पर, मुख्तलिफ़ तरह के रंग बिरंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन। जो जानदार चीज़ें होती हैं वो कभी भी अकेले ज़िंदगी गुजार नहीं सकती, कभी भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। उसको ज़िंदगी से को गुजारने के लिए किसी न किसी बायोटिक या पौधों वगैरह से लेन देन करना ही पड़ता है। ऑल लिविंग थिंग इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑल द टाइम। उसे हर वक्त तमाम जानदार जो आपस में बाहमी तामुल करते हैं वो हर वक्त करते हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग अराउंड दैम। और वो अपने इर्द गिर्द की बेजान नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान चीज़ों के साथ भी तामुल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उन्होंने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बनाया कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर इन्वायरमेंट बना हुआ है। इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट। कितने? 2। इसको आप 2 मेन कंपोनेंट। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर
कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। वो जो जानदार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है इन्वायरमेंट, उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। उसमें आ जाते हैं प्लांट्स, आ जाते हैं एनिमल, आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आ जाते हैं। इन सब को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है ऑफ एन इन्वायरमेंट। और एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सोइल कॉन्स्टिट्यूट नो लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो मुश्तमिल होते हैं वाटर पर, पानी पर, हवा पर, रोशनी पर, टेम्परेचर पर, हरारत पर, ज़मीन पर, जो कि इसके नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इन्वायरमेंट के, उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। व्हाट आर द सम एबायोटिक फैक्टर इन योर क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो हमें बहुत सी नज़र आते हैं, जैसे कि बहुत से बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे चेयर वगैरह, वाइट बोर्ड एट्सेट्रा। आगे उन्होंने क्या पॉइंट टू थिंक द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ है, जो कि चांद है हमारी ज़मीन का एक कुदरती सैटेलाइट है। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। और उन्होंने कहा कि दोनों ही ज़मीन और चांद दोनों ही लाइट एनर्जी रोशनी हासिल करते हैं सन से, बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर, लेकिन वो दोनों मुख्तलिफ तस्वीरें पेश कर रहे हैं। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ, हमारी जो ज़मीन है वो ज़िंदगी से भरपूर है, बट द मून इज़ लाइफलेस, लेकिन जो चांद है उस पर कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं। विच आर नेसेसरी फैक्टर प्रेजेंट एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन अर्थ। बहुत से फैक्टर हैं, कंपेयर करें तो जो ज़मीन है मतलब अर्थ है उसके ऊपर वाटर है, सॉइल है, बहुत से नेसेसरी फैक्टर हैं जो कि लाइफ को गुजारने के लिए ज़रूरी है, जबकि मून पर इस तरह के कोई भी फैक्टर्स मौजूद नहीं जिसकी वजह से वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोटिक कंपोनेंट। के हमने ऊपर भी पढ़ा कि दो तरह के कंपोनेंट है जो मिल के इन्वायरमेंट बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो जो लिविंग थिंग पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट, एनिमल्स, पौधों पर मुश्तमिल होते हैं, जानवर पर मुश्तमिल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व फूड। जानवरों के दरमियान ज़्यादातर तो जो ताल्लुकात होते हैं, जो इंटरेक्शन होता है वो खुराक की वजह से होता है। प्लांट एंड एनिमल आर ऑफ्टन लिंक्ड टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट कैन मेक फूड। पौधे और जानवर इसलिए एक दूसरे से लिंक जुड़े हुए होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, वो खुराक तैयार करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो अपनी खुराक के लिए इंतज़ार करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इस तरह इनके दरमियान ये ताल्लुकात होते हैं, प्रोड्यूसर। फिर उन्होंने उनकी फर्दर कैटेगरी बना दी है बायोटिक कंपोनेंट की, वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि खुराक तैयार कर सकते हैं। प्लांट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नाउ एज ए प्रोड्यूसर। वो पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तैयार करने के काबिल होते हैं, जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये जो खुद तैयार कर सकते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म इज बाय। वो ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए। तो जो वही ऑक्सीजन जो कि जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंज्यूमर। ऑल द organisms which do not bake their food and feed on plants directly or indirectly are consumer। वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको हम कंज्यूमर कहते हैं, जो कि इनडायरेक्ट या डायरेक्टली तौर पर बिलवास्ता जो कि डिपेंड करते हैं खुराक के लिए किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर की बहुत सी इकसाम होती हैं। एनिमल डैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवर। वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हॉर्स इसकी एग्जांपल है, हॉर्स
goat, squirrel and butterfly are herbivore. Can you name few more herbivores? तो जैसे कि रैबिट है, स्नेक है, रैबिट है, बैफलो एट्सेट्रा है, वो हर्बीवोर है। एन एनिमल डैट ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवोर और अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर। उन्होंने कहा कि वो है जानदार जो कि गोश्त खाते हैं और साथ हर्बीवोर भी खा लेते हैं। जो हर्बीवोर मतलब हर्बीवोर वो जानदार जो कि सिर्फ घास खाते हैं या पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। वो जानदार जो कि हर्बीवोर्स को भी खा लेते हैं और दूसरे जानदारों को भी खा लेते हैं, जो कि गोश्त के ऊपर डिपेंड मतलब गोश्त खाते हैं, उसको कार्निवोर्स कहते हैं। सम कार्निवोर्स आर टाइगर, लायन, कैट, डॉग, फ्रॉग एंड स्नेक। सांप आ जाते हैं इसमें, मेंढक आ जाते हैं, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, शेर आ जाता है। और सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। और कुछ जो जानवर हैं वो दोनों तरह से प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं। मतलब ईट फ्लैशिंग भी होती है, ईट फ्लैश भी होते हैं, मतलब ईट कर लेते हैं, ईट फ्लैश भी करते हैं और वो हार्बीवर्स को भी खा लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स। उसको हम ओमनिवर्स कहते हैं। इंसान भी एक ओमनिवर्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर लेता है, प्लांट्स को भी ईट कर लेता है और फ्लैश को भी ईट कर लेता है, मीट वगैरह भी खा लेता है। चिकन, क्रो, बियर एंड ह्यूमन आर ओमनिवर्स। क्योंकि इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, मुर्गियाँ आ जाती है, कौवे आ जाते हैं, रिछ आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं ओमनिवर्स में। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब पौधे और जानदार मर जाते हैं, दे बॉडी आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो इनकी जो बाकियात होती है प्लांट्स की और एनिमल की, वो जो डिकम्पोज करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। तो उस बैक्टीरिया और फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर। उन फंजाई और बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर कहते हैं। फिर उन्होंने इसके अहम फंक्शन बता दिया कि क्या डिकम्पोजर अहम रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। दे ब्रोक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन। जो प्लांट्स की बॉडी होती है और एनिमल्स की बॉडी होती है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और जो डिकम्पोजर होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं सिंपल वन में, मतलब उनको छोटा कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल भी यूज द सिंपल सब्सटेंसेस। और इस तरह जो जानवर होते हैं और पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, उन मटेरियल को आसानी से रीयूज कर लेते हैं, दोबारा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। और ये कुदरती तौर पर एक रिसाइकलिंग का कुदरती तौर पर रिसाइकलिंग हो जाती है मटेरियल की, खुद तौर पर तरीका जो कि रिसाइकलिंग करता है मटेरियल की। उन्होंने कहा पॉइंट टू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वेयर नो डिकम्पोजर इन एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि अगर हमारे माहौल में डिकम्पोजर ना हो तो क्या हो। तो अगर डिकम्पोजर ही ना हमारे इन्वायरमेंट में हो तो जो चीज़ें मर जाती हैं, जैसे एनिमल और प्लांट डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो उसी फॉर्म में पड़ी रहे, उसकी मतलब वो सिंपल फॉर्म में कभी भी ना आ सके। और उसको अगर वो सिंपल फॉर्म में ना आए तो उसको प्लांट ना यूज़ कर सके या एनिमल ना यूज़ कर सके, और एनिमल ग्रो ना कर सके, और एनिमल भी ना ग्रो कर सकें और प्लांट्स भी ना ग्रो कर सकें। और प्लांट्स जो कि एक बेसिक सोर्स ऑफ लाइफ है, कि इसकी वजह से रिस्पायरेशन होती है, वो ऑक्सीजन खारिज करता है प्लांट्स, और उसकी वजह से वो फूड तैयार करता है, जिसके बहुत से जो जानवर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों के ऊपर। तो इस तरह जो डिकम्पोजर है बहुत ही हमें रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो तो वैसी चीज़ें पड़ी रहें और इस तरह मतलब ये चेंज ना हो सिंपल वन में, तो इस तरह ये जो डिकम्पोजर ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे इन्होंने यहाँ ही लिख दिया, डिकम्पोजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वायरमेंट। ये माहौल में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। दे ब्रोक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनकी तोड़ फोड़ करते हैं, इनको सिंपल वन में, इनको सादा में चेंज करते हैं। प्लांट एनिमल और जो प्लांट पौधे हैं इसको यूज़ करते हैं, और एनिमल कुछ जानदार यूज़ टू सिंपल सब्सटेंसेस उसको इस्तेमाल करते हैं दोबारा। दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग। उन्होंने कहा कि ये कुदरती तौर पर तरीका है रिसाइकलिंग का, मटेरियल की रिसाइकलिंग का। I hope to understand this lecture. Thank you.